हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने मध्य प्रदेश में जुडिशरी के टॉपिक को कंप्लीट किया है ना। यानी कि आपने मध्य प्रदेश में विधायिका पढ़ लिया, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका पढ़ लिया, मध्य प्रदेश में न्यायपालिका पढ़ लिया। अब बारी आती है मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन की। स्पेशली हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पुलिस प्रशासन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कहने को तो लगता होगा सुनने में कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे फैक्ट हैं इसके अंदर, इतने सारे फैक्ट हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि इस पूरे सेशन में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको बताती जाऊंगी, कुछ फैक्ट मैं नोट करूंगी, कुछ आपसे भी नोट करवाऊंगी। तो बस आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और फैक्ट को याद करते चलना है और नोट करते चलना है, क्योंकि एज सच कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज नहीं है। आप कोई स्कीम है, कोई योजना है, इसमें आप क्या करेंगे, इसे याद ही करेंगे ना। कोई नंबर है, कोई संख्या है ना, किसी जेल का नाम है, तो वो तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और पुलिस प्रशासन वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? टॉपिक होगा पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये आती है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे एमपी पुलिस का भी एग्जाम देते होंगे, उन्हें बखूबी पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की गई। बताइए, नहीं पता? मैं बताती हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई है 1854 में। कब? 1854। मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की गई? 1854 में की गई। अब अगर मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सबसे बड़ा पद होता है, उसे हम पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिदेशक का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक क्या है? ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन का सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद हम कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर हिंदी में बात की जाए तो पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा? पुलिस महानिदेशक। एक ही होगा, राज्य का एक ही बनेगा। ठीक है, बड़ा जहां जो स्टेट बड़े होते हैं वहां पर 2 या 2 से ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पद होगा वो डीजीपी का होगा। ठीक है, उसके नीचे कौन बैठेगा? आईजी बैठेगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे कौन बैठेगा? डीआईजी बैठेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर ऐसे नीचे जाते जाते है ना, सीएसपी, डीएसपी, आपका एसपी, टीआई, फिर एसआई, ये पूरी एक जो क्रम है वो चलती जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है डीजीपी का। मध्य प्रदेश में 1982 के पहले, 1982 के पहले जो सबसे बड़ा पद था वो था आईजी का। ठीक है, 1982 में डीजीपी बनाया गया था। तो ये सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। याद रखिएगा, डीजीपी का पद कब आया था मध्य प्रदेश में? तो 1982 में आया था। फिर उसके पहले सबसे बड़ा पद किसका हुआ करता था? तो उसके पहले सबसे बड़ा पद हुआ करता था आईजी का। समझ में आ गई बात? अगर बात करें, चूंकि 1982 में पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया था और मध्य प्रदेश के जो पहले पुलिस महानिदेशक बने या मध्य प्रदेश के पहले जो डीजीपी बने थे उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उनका नाम था श्री फर्स्ट डीजीपी ऑफ
मध्य प्रदेश, नाम क्या था, श्री बीपी दुबे। श्री बीपी दुबे, याद रखिएगा 1982 में जब ये पद बना था तो श्री बीपी दुबे पहले क्या थे, आपके डीजीपी बने थे, है ना। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि डीजीपी से पहले सबसे बड़ा पद किसका था, आईजी का था। तो आईजी 1982 के पहले आईजी सबसे बड़ा पद हुआ करता था। तो जो पहले आईजी बने थे उनका नाम था श्री बीजी घाटे। नाम लगभग सिमिलर है लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों। तो अभी आईजी में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी उनका भी नाम, है ना। तो फर्स्ट डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश कौन बने, तो श्री बीपी दुबे बने। 1982 में ये पद सृजित किया गया था, याद रखिएगा। 1982 में यह पद सृजित किया गया। इसके पूर्व आईजी यानी पुलिस महानिरीक्षक जिसे हम आईजी के नाम से जानते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद सर्वोच्च होता था, ठीक है। अब पहले डीजीपी कौन थे, श्री बीपी दुबे थे। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो देख कर जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, या पुलिस महानिदेशक कौन है, ठीक है। ये आपका वर्क है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्तमान या प्रेजेंट टाइम पर डीजीपी कौन है, वर्तमान डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश, और खाली जगह छोड़ दीजिए। जब आप एग्जाम देने के लिए जाए इसे फिल कर लें, अपडेट कर लें, ठीक है। तो डीजीपी पुलिस जो है विभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। डीजीपी के बाद मैंने आपको बताया आईजी, जिसे पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आईजी या पुलिस महानिरीक्षक। तो इसके बारे में क्या पढ़ा, इस पद के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि 1982 के पहले, बिफोर 1982 के पूर्व पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी यही होता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हाईएस्ट ऑफिसर आईजी होता था। और पहले आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला था, तो पहले आईजी कौन थे, यानी पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो पहले आईजी कौन बने, श्री बीजी घाटे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने आईजी जोन हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर 11 आईजी जोन हैं। संख्या कितनी है आईजी जोन की, तो संख्या है 11। भी बताऊंगी कौन कौन से 11 आईजी जोन है, में भी पूछ लिया जाए तो आपने पुलिस महानिदेशक के बारे में देख लिया, आपने पुलिस महानिरीक्षक के बारे में देख लिया, आपने डीजीपी के बारे में देख लिया, आपने आईजी के बारे में देख लिया। आईजी से नीचे कौन होता है, आईजी से नीचे होता है डीआईजी। आईजी से नीचे कौन होता है, डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगा फुल फॉर्म, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी के नीचे के रैंक का ये अधिकारी होता है। और बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि संख्या कितनी है, कितने डीआईजी जोन है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है 15 डीआईजी जोन। आईजी जोन कितने हैं, 11 है। डीआईजी जोन कितने हैं, तो डीआईजी जोन है 15, है ना। हाँ, खास बात यह है कि जब मध्य प्रदेश बना था तो केवल 5 डीआईजी जोन थे।
मध्य प्रदेश गठन के समय 5 डीआईजी जोन थे और 1999 में 1999 में डीआईजी का पद खत्म कर दिया गया था, लेकिन 2004 में वापस से इसे सृजित कर दिया गया, वापस से रीस्टार्ट कर दिया गया। तो में भी पूछ लिया जाए तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1999 में 1999 में इस पद को खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। 2004 में पुनः इस पद को बहाल कर दिया गया। हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर ये पूछा जाए कि किसी भी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो किसी भी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी एसपी होता है, जिसे हम पुलिस अधीक्षक के नाम से जानते हैं। फिर वो नीचे बढ़ते आएंगे तो अलग अलग ऑफिसर्स हमें मिलते जाएंगे। तो ये सर्वोच्च अधिकारी और इनके जो जोन है सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है ना। बाकी की बातें तो धीरे धीरे आप जितना पढ़ते जाओगे, जानने की कोशिश करते जाओगे, आपको उतनी चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, है ना, बढ़ते हैं आगे और हम फटाफट से देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने आईजी रेंज हैं और कौन कौन से आईजी रेंज हैं। उसके हेडक्वार्टर कहां पर है, आईजी रेंज। तो आपको पता है कि इनकी संख्या कितनी है, 11 है। 11 आईजी रेंज है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो वो 11 आईजी रेंज कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे इंदौर, इंदौर है ना, और यहां पर हम लिखेंगे हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है आईजी रेंज का मुख्यालय। तो इंदौर जो है, इंदौर आईजी रेंज का हेडक्वार्टर इंदौर में ही है। इंदौर का कहां पर है, इंदौर का हेडक्वार्टर इंदौर में ही है। फिर आ जाते हैं उज्जैन में, उज्जैन, उज्जैन का भी उज्जैन में ही है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, ठीक है। थर्ड नंबर पे है होशंगाबाद आईजी रेंज। होशंगाबाद नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है अभी, लेकिन फिर भी मैं होशंगाबाद लिख रही हूं, होशंगाबाद आईजी रेंज, और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसीलिए मैंने ये बताया है। इंदौर का तो पता चल जाएगा, इंदौर में ही है। उज्जैन का पता चल जाएगा, इंदौर उज्जैन में ही है। लेकिन अगर होशंगाबाद पूछ लिया गया तो हम होशंगाबाद ही लगाएंगे इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शन में होशंगाबाद भी रहेगा, लेकिन याद रखिएगा होशंगाबाद आईजी रेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, भोपाल के अंदर है, ठीक है। और फिर जब बात करेंगे भोपाल की, तो भोपाल आईजी रेंज का हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही, यानी भोपाल के अंदर भोपाल आईजी रेंज का भी हेडक्वार्टर है और होशंगाबाद का भी हेडक्वार्टर है। जबलपुर, जबलपुर है, इसका भी जबलपुर में ही है। ग्वालियर, ग्वालियर का ग्वालियर में ही है, ग्वालियर का ग्वालियर में ही है। चंबल एक आईजी रेंज है जिसका नाम है चंबल आईजी रेंज। याद रखिएगा चंबल आईजी रेंज का हेडक्वार्टर मुरैना में है। चंबल आईजी रेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुरैना में है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है 8वां सागर, सागर आईजी रेंज, इसका हेडक्वार्टर सागर में ही है। सागर आईजी रेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, सागर में ही है ना। बात करें रीवा, अगला है रीवा, रीवा का हेडक्वार्टर रीवा में ही है। नेक्स्ट है शहडोल, शहडोल का भी हेडक्वार्टर कहां पर है, शहडोल में ही है ना। ये 10 हो गए। एक कौन सा बच रहा है, सागर हो गया, रीवा हो गया, बालाघाट बच रहा है, बालाघाट। और बालाघाट का भी हेडक्वार्टर कहां पर है,
बालाघाट के ही अंदर है। तो ये 11 आईजी रेंज और उनके हेडक्वार्टर आप चाहे तो नोट डाउन कर ले या याद रख ले। 11 आईजी रेंज कौन कौन से हैं, हेडक्वार्टर में 2 याद रखिएगा, बाकी के तो सेम ही है 2, एक तो होशंगाबाद जिसका भोपाल में है और दूसरा चंबल जिसका मुरैना में है। 2 हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब चलो फटाफट बात कर लेते हैं रेलवे पुलिस की। मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम यहाँ पर फैक्ट ही हैं जो कि आपको याद करने हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई रेलवे पुलिस की। तो रेलवे पुलिस का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक अलग संरचना होती है रेलवे पुलिस की, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका भी एक क्या होता है, महानिरीक्षक होता है, यानी कि आईजी होता है। इसका भी क्या होता है, एक आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है, महानिरीक्षक होता है, महानिरीक्षक होता है किसका, रेलवे पुलिस का, है ना। बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगी इसमें, बस कुछ चूजी फैक्ट ही पढ़ेंगे। रेलवे पुलिस के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है रेलवे पुलिस। 3 सेक्शन है, पहला तो इंदौर में है, दूसरा भोपाल में है और तीसरा कहां पर है, जबलपुर में है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर, 3 सेक्शन है किसके, आपके रेलवे पुलिस के, ठीक है। फिर यहाँ पर भोपाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि भोपाल जो सेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा थाने आते हैं, रेलवे थाने होते हैं ना, सबसे ज्यादा थाने भोपाल सेक्शन में ही आते हैं। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे कि भोपाल सेक्शन में सर्वाधिक थाने हैं। सब छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक थाने कहां पर आते हैं, भोपाल सेक्शन में आते हैं, और रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर भी भोपाल में है, इसलिए भोपाल इंपॉर्टेंट है। तो हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे पुलिस कहां पर है, भोपाल। इतनी चीजें याद रखिएगा आप रेलवे पुलिस के अंदर, ठीक है। चलो अब कुछ पुलिस संस्थान हैं, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है और वही फैक्ट, मैक्सिमम फैक्ट पूछे जाते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ पुलिस संस्थान हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको नोट करते जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुलिस संस्थान मध्य प्रदेश के अंदर के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिए, हाँ सबसे पहले लिखिए राज्य पुलिस हेडक्वार्टर, स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, राज्य पुलिस हेडक्वार्टर कहां पर है ये, भोपाल। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर कहां पर है, भोपाल। डैश करके लिखिए भोपाल। डायरेक्ट पूछ लेता है कि राज्य पुलिस का हेडक्वार्टर स्थित है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखिए मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी कहां पर है, मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भोपाल में ही है। भोपाल में एक जगह है भौरी, भौरी, भौरी भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी स्थित है। भौरी भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी स्थित है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए स्वान, स्वान यानी कि डॉग ट्रेनिंग सेंटर, स्वान प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस विभाग के लिए डॉग्स को ट्रेन किया जाता है ना, कहां पर किया जाता है, तो ये है भदभदा में। भदभदा आप सभी को पता होगा, जो भोपाल से होंगे, भोपाल में है भदभदा। यहीं पर है स्वान प्रशिक्षण संस्थान जहां पर डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, पुलिस
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहां पर है? ये भी है भोपाल में। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ये भी कहां पर है? भोपाल में। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट आ जाओ। पुलिस मोटर वर्कशॉप कहां पर स्थित है? लिखिए, पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र, पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र नोट कीजिए, ये है रीवा में, भोपाल में नहीं है। ये कहां पर है? रीवा में। पुलिस मोटर वर्कशॉप सेंटर रीवा में। नेक्स्ट, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। देखो, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज वाले फॉर्म में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, और अगर एमपीपीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ एमसीक्यूज, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, सब याद करना, कभी मौका मिलेगा तो टेस्ट भी लेंगे आपका, ठीक है। सब कुछ याद करके आना। नेक्स्ट लिखो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहां पर है? ये सागर में। आई थिंक डीएसपी की ट्रेनिंग यहीं पर होती है, ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी, ठीक है, सागर। लिख लिया? नेक्स्ट, जेल प्रशिक्षण केंद्र, जेल प्रशिक्षण केंद्र, जेल प्रशिक्षण केंद्र, जेल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी सागर में है। जेल ट्रेनिंग सेंटर ये भी कहां पर है? सागर में। लिखो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, और ये है आपके इंदौर में। कहां पर है? ये है इंदौर में, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। नेक्स्ट, पुलिस रेडियो एवं वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, और ये भी कहां पर है? इंदौर में। पुलिस रेडियो एवं वायरलेस ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहां पर है? इंदौर में। नेक्स्ट है प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर, प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र, ये है जबलपुर में, जबलपुर में। क्लियर? कर लिया? कर लिया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट संस्थान है ना, पुलिस विभाग से रिलेटेड है ये कर लीजिएगा। अब आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे अगर बात करें हम
कि साइबर सेल का पुलिस मुख्यालय कहां पर है? साइबर सेल का, मध्य प्रदेश साइबर सेल का पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो लिख लीजिए भोपाल में। मध्य प्रदेश पुलिस साइबर सेल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है भोपाल में। साइबर सेल का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है भोपाल में। कर लिया। ऐसे ही कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे। पूरा जो वीडियो है ना, पूरी जो क्लास है ना, वो फैक्ट पर ही बेस्ड है। कर लिया। मध्य प्रदेश पुलिस साइबर सेल का हेडक्वार्टर है भोपाल में। फिर सीबीआई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के भोपाल में लगाया गया है, स्थापित किया गया है 1960 में। इसे भी लिख लीजिए। इसका रीजनल हेडक्वार्टर या क्षेत्रीय मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय 1960 में भोपाल में स्थापित किया गया है। भोपाल में स्थापित किया गया है। हो गया। सीबीआई का भी रीजनल हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश में। फिर अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल कहां पर है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल कहां पर है, तो बताना है कि भोपाल में है। कहां पे है? भोपाल में है। क्लियर यहां तक की चीजें? आगे बढ़े। अब आ जाते हैं फटाफट नारकोटिक्स में। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स, चलो इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश में कौन कौन से संस्थान है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद एक बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स, सबसे पहले लिखिए मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स ब्रांच, मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स ब्रांच कहां पर है? इंदौर में है, 3 जगह पर है, ठीक है। इंदौर, मंदसौर और नीमच। इंदौर, मंदसौर और नीमच। ओके, लिख लिया। फिर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है सागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सागर में। मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है? सागर में है। ओके, चलो फिर और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा इस चीज के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन है, बताओ। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल रट लो, दिमाग में बिठा लो, आशा गोपालन।
आशा गोपालन। आप लोग किरण बेदी बताते हो, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस है। आशा गोपालन मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एमपी की पहली महिला आईएएस कौन है, कौन है आईएएस? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर का नाम है सरला ग्रेवाल। ठीक है, आगे बढ़े। तो नारकोटिक्स की बात हो गई, कुछ फैक्ट हो गए। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में जेल, जेल पर चर्चा करते हैं। जेल इन मध्य प्रदेश, जेल के नाम से रूह कांप जाती है ना। तो भाई कैदियों को सुधारने के लिए, कैदियों को सजा देने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी जेल, जेल भी कई टाइप्स की होती हैं, बहुत सी जेलों की स्थापना की गई है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों ने सुना होगा सेंट्रल जेल का नाम, केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेल कितनी है, तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेल की संख्या है 11। कितनी सेंट्रल जेलें हैं? 11 सेंट्रल जेलें हैं। फटाफट देख लेते हैं कि सेंट्रल जेलें कहां कहां पर हैं आखिर। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेलें जो हैं, इंदौर, ठीक है, ग्वालियर, इंदौर में है, ग्वालियर में है, सब बड़े बड़े शहर हैं, यहां तो होगी ही होगी। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा। याद करो सबसे पहले इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इतने तो याद ही रहेंगे। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा। रीवा के पड़ोस में है सतना, रीवा के पड़ोस में है सतना, सतना में भी सेंट्रल जेल है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर सागर, सागर में भी है सेंट्रल जेल। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में भी है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, सतना, ठीक है, सागर, सागर, नरसिंहपुर, ठीक है। ये बड़े बड़े शहरों में एक शहर छूट गया, जबलपुर, उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। जबलपुर हो गया है ना। जबलपुर के अलावा आप यहाँ पर नर्मदापुरम, होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में भी है सेंट्रल जेल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जगह अभी छूट रही हैं। कौन कौन सी है? इंदौर हो गया, ग्वालियर, भोपाल, रीवा हो गया, सतना हो गया, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर हो गया, नर्मदापुरम हो गया। एक लिख लो उज्जैन, उज्जैन को तो छोड़ ही दिया था, उज्जैन और बड़वानी। ये हो गई 11 जगह, 11 जिले जहां पर सेंट्रल जेल है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर आ जाओ जिला जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल। जिला जेल डिस्ट्रिक्ट जेल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इनकी संख्या लगभग है 41 है इनकी संख्या, 41। ठीक है, एक होती है सब जेल, सब जेल, और ये कई सारी हैं, लगभग 73 के आसपास है सब जेल। एक बार जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो क्रॉस चेक करके जाइएगा, संख्या चेंज होती रहती है, मतलब संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, सब जेल कितनी हो गई? 73 हो गई। फिर बात करते हैं खुली जेल, और ये तो आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन जेल, खुली जेल। ओपन जेल, खुली जेल। खुली जेल कितनी है? तो अभी लगभग 6 खुली जेलें हैं। खुली जेलें क्या होती हैं? अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कंफर्म, खुली खुली रहती हैं? हाँ, खुली खुली रहती हैं। खुली जेल में बेसिकली जो कैदी है वो अपने परिवार के साथ रहता है और कुछ ऐसे काम करता है जहां से उन्हें रोजगार मिलता है ना, वहीं पर बताया जाता है। लेकिन इसकी भी शर्त होती है। पहली शर्त ये कि वो कैदी, उस कैदी का कोई परिवार होना चाहिए। दूसरी शर्त ये
कि मान के चलो किसी कैदी को 14 साल की सजा हुई, तो क्या 14 साल वो खुली जेल में रह सकता है? नहीं, लास्ट के 2 साल अगर बचा हुआ है, 2 साल से ज्यादा की सजा तो खुली जेल में नहीं रखेंगे, 2 साल से कम की सजा अगर बची हुई है तो परिवार के साथ उसे खुली जेल में रख दिया जाता है, ठीक है। और ऐसी जेलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 ऐसी जेलें हैं जिन्हें हम खुली जेल कह सकते हैं। कहां कहां पर है ये भी देख लेते हैं। तो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम अब इसे बोलेंगे, है ना, नर्मदापुरम। इसके अलावा सागर में है दूसरी, होशंगाबाद में पहली, ठीक है। सागर, इसका भी एक अपना इतिहास है, आगे बताऊंगी। सागर में है, माफ कीजिएगा, सागर नहीं, सतना है ये, सतना, सतना से सागर लिख दिया मैंने। इंदौर में है ना, होशंगाबाद में है, सतना में है, इंदौर में है, सागर में भी है वैसे, है ना, सागर में भी है, सागर में है, जबलपुर में है और भोपाल में है। तो चार क्या, 3 जोड़े आपको ऐसे याद हो जाएंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, 3 बड़े शहर हैं, सतना, सागर, एसएस, बचेगा होशंगाबाद, तो होशंगाबाद याद कर लेना। तो ये 6 ऐसे जिले जहां पर खुली जेलें हैं, याद कर लीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल कहां पर स्थित है? अंडा सेल क्या होता है मालूम है? बताती हूं। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल कहां पर है? तो ये है भोपाल में। कहां पर है? ये है भोपाल में। और मध्य प्रदेश की पहली है, लेकिन ये देश की तीसरी अंडा सेल जेल है। देश की तीसरी अंडा सेल जेल है। अंडा सेल जेल का मतलब होता है, अंडाकार की जेल होती है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार कैदी होते हैं ना, उन कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे आपने मुख्तार अंसारी का नाम सुना है, मुख्तार अंसारी को यहाँ पर रखा गया था। तो बड़े खूंखार जो होते हैं, है ना, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। और ये जो जेलें होती हैं वो बॉम्ब प्रूफ बनाई जाती हैं कि बॉम्ब का खतरा ना हो यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी अंडा सेल। अब एक काम करते हैं, जो खुली जेल है, जो ओपन जेल है, उनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं, है ना। खुली जेलों का जो इतिहास है, ओपन जेल की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में देख लेते हैं। खुली जेल, तो देखो, खुली जेल पहली बार मध्य प्रदेश में, ओपन जेल सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में 1973 में बनाई गई थी। 1973 में। कहां पर? मूंगावली के अंदर, मूंगावली। और 1973 में ये मूंगावली गुना में आता था, लेकिन अभी के टाइम पर देखा जाए तो ये अशोकनगर में आता है, क्योंकि गुना से अशोकनगर अलग हो गया है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अशोकनगर। अगर इनकेस अशोकनगर ना आकर गुना ऑप्शन में आए तो आप गुना ही टिक करिएगा। तो पहली खुली जेल 1973 में मूंगावली में, अशोकनगर में है मूंगावली, यहाँ पर स्थापित की गई थी और इसका नाम था नवजीवन शिविर। नाम क्या था? नवजीवन शिविर इस खुली जेल का नाम था। लेकिन कहा जाता है कि अपने आप में पूरी तरह से खुली नहीं थी, मतलब शायद परिवार नहीं रह सकता था साथ में, इसी वजह से बंद कर दी गई थी। बहुत लंबे समय तक ये नहीं खुली रह गई, मतलब खुली थी ही नहीं अपने आप में। तो ये थोड़े दिन बाद फिर ये बंद कर दी गई थी। 1980 के दशक में ये बंद कर दी गई। फिर उसके बाद 1973 में यहाँ पर बनी और 1975 में एक और दूसरी खुली जेल बनती है पन्ना जिले में। 1975 में लखीमपुर एक जगह है, लखीमपुर कहां पर है? पन्ना में। और यहां पर दूसरी खुली जेल बनती है। तो पहली खुली जेल की स्थापना मूंगावली में की गई थी 1973 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी खुली जेल 1975 में नवजीवन के नाम से ही पन्ना के लखीमपुर में ओपन की गई थी। नाम क्या था इसका? नवजीवन ही नाम था, नवजीवन।
नवजीवन। और बेसिकली ये किस वजह से थी पता है, किस वजह से खोली गई थी? नवजीवन नाम था। आपको पता है पन्ना, और फिर आप आगे जाओगे इधर मुरैना के आसपास जाओगे, मुरैना भिंड, तो आपको चंबल वाला इलाका मिलेगा, वो चंबल का ही इलाका है। और वहां पर एक टाइम पर बहुत ज्यादा डकैत रहा करते थे, तो कुछ डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था, है ना। तो उन्हीं डकैतों के कहीं ना कहीं सुधार लाने के लिए, उनके अंदर सुधार लाने के लिए इस पन्ना वाली नवजीवन नामक खुली जेल की स्थापना की गई थी। तो इसका बेसिकली उद्देश्य यही था कि जो डकैत है उन्हें सामान्य जीवन में लाया जाए। चंबल के डकैतों को सामान्य जीवन में लाने के लिए पन्ना वाली ये जेल ओपन की गई थी 1975। ठीक है, 1973, 1975 हो गया। फिर 2010 में आकर एक खुली जेल कॉलोनी बनाई गई थी होशंगाबाद में। 2010 में आकर खुली जेल कॉलोनी बनाई गई थी। कहां पर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में, ठीक है। कॉलोनी, यहाँ पर भी जो कैदी है वो अपने परिवार के साथ आकर रह सकते हैं और सामान्य जीवन में स्वयं को ढाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? नवजीवन आश्रम इसका नाम था। अब कैदियों की पात्रता क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि पहली पात्रता तो ये कि उस कैदी का परिवार होना चाहिए, परिवार के साथ ही रह सकता है। और दूसरा ये कि उसकी जो सजा है वो कम से कम, है ना, 2 साल से कम हो, ऐसा समझ के चलो। 2 साल से कम की सजा उसकी बची हुई हो तो ही वो खुली जेल में डाला जाएगा। तो ये हो गई भाई खुली जेल की भी बात, है ना। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, और शायद फैक्ट पढ़ के कुछ लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा और कुछ लोगों को हो सकता है ना भी आ रहा हो। चलिए, खुली जेल की बात हो गई। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं महिला जेल की बारे में। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं महिला जेल, जहां महिलाओं को रखा जाता है, महिला कैदियों को। महिला जेल, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो पहली महिला जेल थी उसे कहां पर स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो पहली महिला जेल थी, पहली महिला जेल, इसकी स्थापना की गई थी होशंगाबाद में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होशंगाबाद में। और एक आदर्श महिला जेल के नाम से एक जेल स्थापित किया गया है जबलपुर के अंदर। आदर्श महिला जेल अगर पूछा जाए, आदर्श महिला जेल, तो फिर इसकी स्थापना जबलपुर में की गई है। कहां पर? जबलपुर में आदर्श महिला जेल की स्थापना की गई है। और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला जेल भी यही है, पहली होशंगाबाद में और दूसरी जबलपुर में। एमपी की सेकेंड महिला जेल, दूसरी महिला जेल भी यही है। तो बस महिला जेल में इतनी बातें याद रखोगे, सफिशिएंट है ना। खुली जेलों के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब कुछ देखो फैक्ट बचे हुए हैं, है ना, कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, उन्हें हम करते हैं अपने अगले लेक्चर में। वो अगला लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा ही होगा, और फिर उसके बाद हम आएंगे पंचायती राज वाले टॉपिक में। तो चलिए मिलते हैं फटाफट अगले लेक्चर में। हम कर लेते हैं कंप्लीट पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।